दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के आखिरी दिन गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है। गणेश चतुर्थी के आखिरी दिन गणेश जी के विसर्जन की परंपरा है। 10 दिवसीय उत्सव के अंतिम दिन को अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि विसर्जन शब्द से ही पता चल रहा है कि इस दिन भगवान गणपति की मूर्ति का विसर्जन किसी नदी, समुद्र या जल निकाय में किया जाता है। त्योहार के पहले दिन भक्त अपने घरों, सार्वजनिक स्थानों और कार्यालयों में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और साथ ही साथ गणेश चतुर्थी की शुरुआत करते हैं और अंतिम दिन भक्त भगवान की मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार के आखिरी दिन भगवान गणेश अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर 10 दिन तक पृथ्वी पर रहने के बाद वापस लौटते हैं। गणेश चतुर्थी का उत्सव जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र के महत्व को भी बताता है। गणेश जी, जिन्हें नई शुरुआत के भगवान के रूप में जाना जाता है, बाधाओं के निवारण के रूप में भी पूजा जाता है। इसलिए जब गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए बाहर ले जाया जाता है तो वह अपने साथ सभी संकटों को भी दूर कर देते हैं, ऐसा माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि वेदव्यास जी ने पूरी महाभारत के दृश्य को अपने अंदर आत्मसात कर लिया था, लेकिन वे लिखने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने किसी ऐसे की आवश्यकता थी जो बिना रुके पूरी महाभारत को लिख सके। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी कोई उपाय सुझाए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गणेश जी बुद्धि के देवता है, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तब उन्होंने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति बप्पा को लिखने में विशेष दक्षता प्राप्त है, इसलिए उन्होंने महाभारत लिखने की स्वीकृति दे दी। ऋषि वेदव्यास ने चतुर्थी के दिन से लगातार 10 दिनों तक आंख बंद करके गणेश जी को पूरा वृतांत सुनाया। गणेश जी पूरे वृतांत को लिखते रहे। महाभारत पूरी होने के बाद जब वेदव्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक हो गया था। उनके शरीर के तापमान को कम करने के लिए वेदव्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर गीली मिट्टी का लेप किया। मिट्टी सूखने के बाद उनका शरीर अकड़ गया और शरीर से मिट्टी झड़ने लगी। तब ऋषि वेदव्यास जी ने गणेश जी को सरोवर में ले जाकर मिट्टी का लेप साफ किया। कथा के अनुसार जिस दिन गणेश जी ने महाभारत को लिखना आरंभ किया था वह भादो मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था और जिस दिन महाभारत पूर्ण हुई वह अनंत चतुर्दशी का दिन था। गणेश जी ने चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक लिखा था। तभी से गणेश जी को 10 दिनों तक बिठाया जाता है और 11वें दिन गणेश उत्सव के बाद गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, आपको यदि हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ।